हक में वो के जवाब। रो मेरे तुम्हारा आशिका, मैं सुख सदा तुम्हें चाहो, वास्ते तुम्हारे कई विध के इसका अंग बजाओ। मैं आशिक तुम्हारा के लाया, मैं लिखे इसका के बोला, मास्क कर लिखे तुमको, सो भी लिए न तुम कोला। अबल बिचार आखर लिखे तीनों तौर निशान, ये भी तो काम तुम जान ही, भेजी तुमको पहचान। दो बेर दुनिया नहीं कर, किन दो बेर दुबाई जहान, तुमको ले डकर में, दो बेर किन बचाया तूफान। फिर तीसरे बेर दुनी कर, जिन में वो सिफजर, सब बिर बेसक कर के, तुम खेल दिखाया और नजरा। तुम जो अरवाए अरस की, साठ स्टॉक जात निस्बत, ये जो दोस्ती आका में सकी, बिच खिलवट केवाय डात। कोई तरफ न जाने अरस की, तो मुझे जाने क्यों करा, नुर जलाल नुर मकाने, एक ही ने मेरे तरफ की खबर। दूसरा तरफ तो जानी, कोई औरत और बका होए, नहीं क्यों जाने तरफ आए की, किन तरफ आए ठौर ले कोए। खेल कई कोट एक पल में, देख उड़ावे पैदा कर, ऐसी कुदरत नूर जलाल पे, नूर मकान ऐसा कादर। ये बात न जो मेरे अरस का, सो सुध नूर को भी नाए, मेरी गुजारस जो खिलौता, तुम्हें न खिलौता के माए। दोस्ती आका में सगी, क्यों बुलाए दई मोमन्ना, तुम जो रुए अरस की, मेरे अरस के तना। अंगाजी मेरे नूर से, तुम रुए अंगाजी नूरा, तो अरसा कया तुम दिल को, जो रुए वायद तना जुरा। और भी लिखा मोहम्मद को, आसमान से ते तसरा, ये बहु बिरब हैवाना, जल सिर लगा कुपर वरा। कई विर के माया हैवाना, कई जन देव इंसाना, बिच मर जिया वो एकादी सीपा, मिने मोती मोहम्मद पहचाना। सो तुम अजुन समझे, मैं कर लिखा मासुका, ये सुख न सुन तुम मोमिनो, हाय हाय हुए नहीं तुक तुका। बसरी मल के आके लिखी, आई मामद तिन सुरता, ये अवल दुआ कर, सो वास्ते तुम माता। बंदगी मजाजी और हकीकी, ये जो कहीं जुदियां दोए, एक फरज दुजाई सका, क्यों न देखा बेवर सोए। ये जो फरज बंदाजी बंदगी, बिचना सुना कसे दूरा, होए मासुक बंदगी अरस में, कई वक्का अक्का जुरा। दोस्ती कई अक की, तिन में मनुष्य समन पासा कौन हुए बिना मासुका, देखो इसमें कुरान खुलासा। अबल दोस्ती अक की, लिखी माए पुरमाना, पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करीना पहचाना। मैं कदीमा लिखी मेरे दोस्ती, एक किए न सौर सुकना, तुमको बेसक किए लमसो, हाय हाय अजु याद न आवे रुआना। दोस्ता मेरे मोमिना, और मासुका दिवेशका, तो नाम लिखा अपना, मैं तुम्हारा आशिका। मैं लिखा है तुमको, जो एक करो मो ये सादा, तो 10 बेर मैं जी कहूँ, कर कर तुम्हें याद। और अभी लिखा मैं तुमको, मैं करता तुम्हारी जिक्र, मेरे तुम पीछे करता हो, क्यों करना देखी फिकरा। ये जो मैं लिखी बुजुर्गियाँ, सो है कोई तुम बिना, जित बेजो माँ सुगापना, जो चीने मेरे सुगाना। मैं किना पर बेजो इशारा थे, पड़ जाए नर मुझे किना, तुम जान दो कोई दूसरा, है बिना रसरुआना। ये जो औलाद आदम की, सब पूजत है हवा, सो जार ले क्या प्रमाण में, क्या तुम पाए न खुलासा। ये जो दुनिया खेला कबूतरा, चित भी दिए कुलप दिल पर, पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, सो खुले न लुदने बिगड़ा। सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले न बिना तुम, जो मेरी सुध दो औरों को, सीधा चले तुम्हारा हुकुमा। ये सुगना के अवल कहे, हर समय मामदा को, खेती का जाहिर कीजियो, बाकी गुजरा के दिल में। सरा सुगन कराए जायरा, गुजरा के बका बात न, मुड़िया रखे द्वार मार्फत का, वास्ते पहचान हर सर्वना। पट बका किने न खोलिया, कई अवतार हुए तीर्थंकर,
कैलम बिना क्यों ना कुले कैलाको वे पैगम्बर अर्स बका पट कोलसी आखर बकत मोमन साब जमाने की मेर में जिन करसी बका रोशन राह दिखाई तो की मोहम्मद चढ़ उतर सोए तुम्हारे वास्ते क्यों न देखो सहूर कर और जो पैदा जुल्मत से सो तुम जानत हो सब ये क्यों छोड़े आको इनो असल देखिया ये अरब इलमालुदनी तुम पे जिन पहले पाई खबर और न कोई वायदत बिना तो न आवेंगे क्यों कर म्यारा जवा मोहम्मद पर सो कौला सब का के सो साइदी के दो एक सुकन बिचा मुआ को पसरे बका सुकन सब म्यारा को जार किए सब में सवार सब का मुख बोलाई और सुकन न गिरो से सो खासी गिरो मोहम्मद की ताम एक बात हो तो निसदीन मुख चोते बड़े हैं सुकन और बोले न या बिन्न बका शब्द मुख सबके सोइलम सब में गया पसरा शब्द पुनः को न देवे पैठने ऐसा क्या भक्त रुआ कर शब्द पुनः गए रात में क्या बका शब्दों बजार कुपर अंधेरे उड़ गई बोल पाइए न बका बिगारा एक था अबल रसुले आए सोरुए रुआलाई मामा फजर करी बनाए अबल कया इलम लियावसी आया तीन से ज्यादा बेशक सोनी के लिया मोमिनो पाई अर्श मार्फत हक ये इलम लिया ऐसा होता है आप बेशक होता है यहाँ और कायम हुए देखे सबको पावे दिलार बातू न जाता देखी अपने बिस्ता आप नजरों जो होशी बका परवाना सब कर्म काते कैलम सो ये देखी बेशक मेरा सुबाना हक तरफ जाने नुर अक्षर और दूजा न जाने कोई पर बात न सुदत न को नहीं कैलम देखावे सोए कई सुख कायम इन इलम के आवे न माए हिसाब हक सुराई बका किलवत में ये इलम पिलावे शराब सो मैं भेजा तुम्हें मोमिनो देखो पहुँचा इसक चौदे तवका ऐसा इसक मेरा तुम सो इनमें पाइए न जरा सक यूं किया वास्ते ईमान के आवे आकर रुआना सो आए हुआ सब रोशन दार बका दिन अबल से बिता अब लगा तरफ पाई न बका की मोहम्मद ये तभी बोलिया जासो ईसा पावे शायदी सोलाई रुआला शायदी दूजी शायदी आप दाई क्यों करीमा में जाएरा यूं सब में रोशन भाई लाई से मोहम्मद की शायदी बका जार किया इमाम अकादी रुआना की कर किलो जाएरा तमाम इना कर दिन इमाम बानी बोले न बका बिन सोशिरले सुख न गिरोने काम किए सब न दुनिया चौदे तमक के जेल में मुर्दे उठाए ताए मौत न होवे कवाऊं ये बका मिने बैठाए बड़ाई न इलम की क्यों न मुख करो सिफत सो आया तुम मोमिनो जाको शब्द न कोई पहुँचत और शराब मेरी सुराई का सुर क्या मोहर करा सो खोला ने बहुत किया और क्यों खोले कबूतर सो मैं रखा तुम्हारे वास्ते सो तुम्हारी लो दिला धरा लिखे फूला प्याले तुम ताले अछूत पियो बरा बरा शराब मेरे सुराई का स्वरूप मस्ती देवे पुराना दे मालू दानी लजाता अगबका रस तना जो बैठे हुए पहाड़ जो सोड़ाए असरा पीले सुरा सूर्य कोले मगन मुसाफ के वे जार तो जला नूरा तब उड़े का पर होते जो पहाड़ से वे मोमिनो बाना चुरा लगे और बाना रसैला में चिन्ह हुए कायम नूरा जुरा जो लिखी सिपते फरमाना में सो सब तुम्हार सरुआना और सिपत तो हो वही जो कोई हो वायदा तबिना सौदे तब पढ़ गए कि न खोली नहीं किताब इशारा तेरा मुझे क्यों खोले देखो कि न खोलाई दे किताब
मुकटा अरप तुम वास्ते अख्तियार दिया दी पर जो चौदे तब कदुनी मिले तो मायने होए ना देवी घर जाएर किताब आदि पर दिया वास्ते मोमिना सो मुक्ता अरप के मायने होए न लुदानी बिना सो दिया लुदानी तुम खोलो मुक्ता अरप मैं अर्थ किया दिला मोमिना झाँकी पाए न किन तरफ ये जाएर तुम्हारा माझ जा पढ़े अरप कर पढ़ते थे ये बेदा कहाँ दे रुआ बीच किलो तकाजे सोर क्या तुम्हारे वास्ते ये खोलो तुम मिला दुनी पावे नहीं न तरफ को सो बिचारस तुम्हारे दिला हक बका मोटा जार किया और ये समझा नहीं कोई कयार पै के बयान में बिना ताले न पहचान हुए ये बयान पुकारे जाएर इत पहुँचे न दुनी सहुरा ये आदि जाने यार सरुए हक किलो तक मजपुरा तरफ भी कि न पाई नहीं आवे तो जो दूसरा होए तुम तो भी तवाए दत के और जरा न की तो कहूँ कोई तुम जानो हम जाएर हुए जुदे हक बिगारा हम तुम्हारा समय कतना तुम जुदे हुए सको क्यों करा दुनी जुदे तुम्हें तो जा नहीं जो तुम जुदे हो मुझसे हम तुम वसी बेली जाएर अपन वायद तय हर समय मैं ते तो कवाए तुमको रखे कोई जानी न मुझ बिना तुमको तब सब देखसी होसी जाएर बकार सदिना जब पहले मोको सब जानसी तब होसी तुम्हारी पहचान हम तुम्हारा सजायर हुए दुनी कायम होसी निदान मैं तुम्हारा मासुक तुम मेरे आशिक और तुम मासुक मैं आशिक ये मैं पुकारे माए खलक हाई को नहीं कीजिए सो तो कबू न होए नहीं को ही कीजिए सो कर न सके कोई हक आप काजी हुए बैठसी सो क्या सौर न किए सुख न लासरी कर न बैठे कि न मैं ना कोई वायदत बिना सौर बिना सवरे गया और सौर लुदनी माए सो तो सुरत किए पे और वायदत बिना कोई नाए सौदे तब इतना नहीं जाको की दे तू कदोए बिना वायदत कछु न रख्या क्यों न दिख्या लिख्या सोए दही कुंजी सना खत तुमको मैं बेजा मासु कर सुला बेसक करिया दे लमा सोभी गया तुम बुला तुम बैठे जिमीना सुती आधा मलकुत जबरुता सात आसमान बीच में मैं बैठा ऊपर लाउता सो दूर रहा आसमान लग बीच ऐसे सात आसमान सोभी रहा फिरस्तन के ऊपर जुलमत ला मकान नूर मकान हुआ तीन पर नूर मकान हुआ तीन पर राह चले न नूर पर जित पर चले जबराइला चित वजुदा पहुँचे क्यों कर चित पहुँचा मेरा मासुक कई गुज बातें करी हजुर सो फिर आया तुम रुआ वास्ते आए जार करी मजपुर मैं तुम पे बेजी रुआ अपनी अपन ये पड़े थे बीच दूर मैं इलाम बेजा बेसक तुम्हें दम में लिए हजुर राह शेर से देखा नजीक दया दिए हकीकत पुलस रात से फिराए के पहुँचाए और सवाए दत्त ऐसे परदेश में बैठाए के इन बिदली की गुआए इन दानी की गुआई ले ले आए आए उड़त नार भाई मैं साग देवाई दो शादियों पे सो तुम्हें मिले सब निशान अब तो बोले सब कागत यूं ही बोली सब जहान अब पांचों तो पुकार आई रोदे बीच आवाज सो सब किए तुम कायम वास्ते तुम्हारे राज इसक सब में अति बड़ा बका पम चेतन दायम नजर तले नुरा के पहचान सब पुराण सोए करे तुम्हारी बंदगी यही नो जिकारा इन सिरा कहे का तुम्हारी और कोई न वाई दत बिगारा ये कायम सब आगे ही किया तुम्हारी वास्ते जो देखो अंदर विचार के तो रुआ शायद देवे ये जिना आवार बराव मोमिनो हुकुम करता पे काम खोल देखो आगे रुआ की इन देखो दृष्ट शाम राज रोज रुआना का
जब पहुँचाई ताए तखत बैठे साह का होते देखो क्यों दारे उलटाए पैगाम दिए तुम जिनको सो कहा होते थे सुल्तान सो पद के उसे हुकुमे जिन फेरा दीपुरमान भरत खंड सुल्तान का होते सो दिए सब फंदाए इन बिदा उरज्याप में जो कि न निकस्यो जाए उलट पलट दुनिया भई तो भी देखत नहीं कोई काणै मान को पर दिया ये जो सबे दुनी दिन डोए हुकुमे बेर कते में लिखे लाखों निशान सो मिले कल देखे तुम आए आए अर्जुन बेईमान चाक चढ़ी सब दुनिया आज जमा हुए जोर सो तुम अर्जुन देखत यता पड़ा में सोर हुकुम ल्याया सो हकीकत सो क्यों करना देखे सौरा ल्याया तुम्हारे अरसा में हुकुम जौराइल जौरा सेजदा जित शरीयत का चित आए लिखाई पुकार इति दिन वास लिखे ये तुम जाओ न किया विचार किन लिखाए सकत सौगंध सो शरीयत समी बल्ला तिन सबको किए शरमन दे आए आए अधु याद नावे असल दुनी बरकत सबकत फकीरों और अल्लाह कलाम उठाए दुनी से जबराइला लाया अपने मुकाम मोहम्मद मेदी सामद बड़ा मेरा इस्लाम जिदा सुरफ क्या सफीले उसी 40 सालों तमाम किन उठाए न उठार से जदे किन मिलाया कर निशान किन करे के मोमिना कराए पुराना पहचान ये धंधा किने खड़ा किया ये जो हकीकी दीन ये लाखों लोग इन्होंने के इनको किन्होंने दिया यकीन ये जो द्वार साजिमा का किन खोला कुंजी लियाए इला मलुदनी मसीबीना और काउन खोला जाए ये जो बुजरा की मोहम्मद की मेरा जो वाई न पर मोहम्मद साइदी से में दिबीना कोई जुदा देवे क्यों कर उते दिन सकत पकत में पसरिया सब में कुफार करे रुए कुर्बानी न सामे ये क्यों वे रसूल रब बिगारा किन सुख दिखाए अरसा के बहुविध बिना हिसाब अनुभव अपना देख के आए आए अर्जुन उड़े पाव उतर आए कई अल्लाह सुख सवार सोकी काता पाया कर सुरत की अनुभव दैनी सबत मार्फत बहुविध भेजा प्रमाण चिन्ह में सवार सुनिया मत खिलवट वायद सुध भाई और सुध दई क्या मत दो आदियों दई साइदी मिलाई दिए निशान तो भी लजत न पाई रोहने आए आए जो ये थी भाई पहचान हौज जो की साइदी और जिमी बाग जान और दई जुदी जुदी दो साइदी तो ये भी दिल गलिया नहीं पत्थर दो अर्श कहे दो आदियों कई अर्शों की मोहलात कई अमृत और किशोर ये अर्श सुरत हक जात भेजा बेसक दारो याति तुम पे मेरे आटा भी किए तो दे तब का मुर्दे जीवते तुमको ऐसे किए तभी न थी मत आप उठी की सो तुम उठाए चौदे तब का ऐसा किया बैठ ना सूता में तुम्हें न मेरा न साका ऐसे बेशक हुए कि तुम्हें अजुना रसल जाता हिदामता ले दिल में आया तुम्हें दर्दा बिना होता आया ये देखा बोला जुलमत का दिल ऐसा किया सखाता ना तो एक साक मिला होते और सार बात वहीं उड़ाता शाबाश तुम्हारे अरबाओं को शाबाश एड़े सकता शाबाश तुम्हारी बेसकी शाबाश तुम्हारी निस्बता तन धन तुम्हारे ईमान तन धन तुम्हारे सौरा तन धन तुम्हारे अकले पले जागे कर जौरा अर्थ बता दिए तुमको और बताए दई वाय दाता सौर इलम कुंजी सबदाई बैठाए माए किला होता ये तामता जिन दिया तिना आप देखावट केती बेरा पर तू मेरा गदों के दरमियान ना तो क्यों रहे मोह अंधेरा बराई तुम्हारी बकामी ने निपट दई न्यायता तुम्हें कूदा कर पूजा सी ऐसे और न काउ सिफता
ऐसी हुई ना वैसे कमाऊं जो तुमको दई साहेबी। ये सुधा तुम्हें न पारी सुधागु तुम्हें होएगी। तुम खेला में आए वास्ते करी काये मजिमी आसमान। तीन सब को खुदा तुमको किए बीच सरबर लाऊ तसुबान। सो भी पूजे तुम्हारे अकसर को तुम्हारे असला वतन। चिन्ह सब केला जता तुम्हें आवसी सबल तले तुम्हारे ही जन। ये सब बातें ले दिल में और दिल को लिखा और सा पिस्ता करी तुम कायम होशिता में बढ़ा तुम्हें जस। तुम दही बिस्ता बका ब्रह्मांड को जिनमें जरा न सका कि ना बुध से आपसे तो भी गुण जरा न देखा का। सो तुम्हें याद आवसी वो तुम्हें करसी याद। तुम्हें पूजे जिमी बका मिने और इनका के डालोगे स्वाद। तुम मागे बुजरागी चिन्ह कोट गुनी दाई। देसाए भी ऐसे आगाए साचित में कहूँ न रही। क्यों देवे तुमको साहेबी बीच जिमी फना मिने। चिन्ह से तुम्हारी उम्मीदे हुए न पूरा नातीने। तुम मागी बीच ख्वाब के जिता आगे अकल चलत नाए। धन देवे आप मापक यहाँ किसी पता न होए जो भाए। तुम आए चिन्ह जिमी में जिनमें न कहूँ साबरा। पहले भी न मांगे दाई तुमको अब वो सी सब खबर। खेल देखाया तीन वास्ते उपजे तुमको चाहो। एक खेला देख के मांगोगे जानू अबे हम पासा हो। सो कई पासा जिमी पर करे पासा जिमी पर करे पासा बिजना सुता। कई तीन पर इंद्र ब्रह्मा फिरस्ते ता पर पासा माए मलकोता। कई कोटा मलकोटा जाटणे जबरूट के एक पलक। ये सब पासाई फना मिने इनका खुदा नुरहक। नुर जलाला आवे दीदारे जो आपन बैठे माए लाऊता। चिंचाया देखो रुआ इसका तुम्हें तो देखाया ना सुता। तुम्हें ना सुता देखा दिल उपजा करे पासाई फना में हम। मैं दाई पासाई बका मिने सब देखोगे सब तुम। ये सुधा तुमको ना होती तो तुम थोड़ा मांगा नहीं पता। कई कोटा गुना दिया तुमको और देखो अंतर पता। जैसे तुम्हारी साहेबी करी मेरा तीन मापक। सुधा हुए कुशाली होएसी जो करी अपने मासु का। देखो अतरज श्री मामा तम मोमिनो जो बेशक हुए वो तुम्हें किन दई एती बुजरा की। दिल हर्षा कर बैठे कसम दिल हर्षा कर बैठे कसम। देखो अजरज मामता मोमिनो जो बेशक हुए वो तुम्हें किन दई एती बुजरा की। दिल हर्षा कर बैठे कसम दिल हर्षा कर बैठे कसम। चौपाई 142 प्रकरण 29 चौपाई 2211 श्री श्रृंगार ग्रंथ संपूर्ण कुल प्रकरण 463 चौपाई 16,376। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 29वां प्रकरण हकम महबूब के जवाब को हिंदी सरलार्थ। श्री राजा जी कहते हैं, हे ब्रह्मात्माओं, मैं तुम्हारा अनुरागी आशिक हूँ और सर्वदा तुम्हारे सुखों की चाहना करता हूँ। तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट करने के लिए मैं विभिन्न प्रकार के यत्न करता हूँ। मैं इसलिए तुम्हारा अनुरागी आशिक कहलाया कि मैंने तुम्हारे लिए प्रेम पूर्ण वचन लिखवाया है। मैंने तुम्हें प्रियतमा मासुका का संबोधन किया है, तथापि तुमने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कुरान के माध्यम से तुम्हें आरंभ, ब्रज, मध्य, रास तथा अंत जागरने के सभी संकेत लिखकर भेजे हैं। यह हमारा वृत्तांत मैं और तुम ही जानते हैं। तुम्हें इसकी पहचान करवाने के लिए ही यह लिखकर भिजवाया है। किसी ने इस सृष्टि का 2 बार लय कर दोनों बार नई सृष्टि की है। इस महिमामय रात्रि लैलतुल कद्र में तुम्हें किसने 2 बार बताया है?
पुनः तीसरी बार सृष्टि रचना कर तुम्हें तारतम्य दृष्टि प्रदान कर यह खेल दिखाया है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह होगा और तुम सभी जागृत बुद्धि के ज्ञान के कारण संदेह रहित हो जाओगे। तुम परम धाम की आत्मा हो तथा मेरी अंग स्वरूपा हो। अद्वैत प्रेम धाम में मेरी तुमसे एकात्मा भाव की मित्रता है। इस नश्वर जगत में कोई भी परम धाम की दिशा नहीं जानता है, इसलिए यहाँ के मनुष्य मुझे जैसे जान सकते हैं, अक्षर धाम के अधिष्ठाता अक्षर ब्रह्म को भी मेरी दिशा की शुद्धि है। इस नश्वर जगत में कोई भी परम धाम की दिशा नहीं जानता है, इसीलिए यहाँ के मनुष्य मुझे जैसे जान सकते हैं, इसलिए यहाँ के मनुष्य मुझे कैसे जान सकते हैं। अक्षर धाम के अधिष्ठाता अक्षर ब्रह्म को ही मेरी दिशा की शुद्धि है। दूसरी दिशा की ओर तो तभी जान सकते हैं यदि कोई अन्य अखंड स्थान होता। इस नश्वर जगत के जीव जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अखंड धाम को कैसे जान सकते हैं। अक्षर धाम के अधिष्ठाता अक्षर ब्रह्म इतने शक्ति संपन्न है कि वे एक पल मात्र में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड को उत्पन्न कर लय कर सकते हैं। परम धाम की मेरे अंतरंग लीलाओं के रहस्य की शुद्धि स्वयं अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। परम धाम के एकांत स्थली मूल मिलावा अत्यंत गोपनीय है। तुम इसी मूल मिलावा में बैठी हो। हे ब्रह्मात्मा हो, मेरी तुमसे सदा सर्वदा की मित्रता है, उसे कैसे बुलाया जाए। तुम परम धाम की आत्माएं मेरी ही अंग स्वरूपा हो। श्री श्यामा जी मेरे ही अंग की तेज स्वरूपा हैं एवं तुम ब्रह्मात्माएं उनके अंग की तेज रूपा हो। तुम्हारे हृदय को इसीलिए परम धाम कहा है कि तुम्हारे मूल तन परात्मा अद्वैत स्वरूप में मेरे ही निकट हैं। रसूल मोहम्मद के द्वारा यह भी संकेत भेजा है कि पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत के लोक अज्ञानता में डूबे हुए मनुष्यों के लिए समुद्र तुल्य हैं। इनमें नास्तिकता एवं वैमनस्य का जल भरा हुआ है। यहाँ पर अनेक लोग पशु वृत्ति वाले हैं, अनेक देवतुल्य हैं तथा अनेक मनुष्य वृत्ति वाले हैं। श्री श्यामा जी ने सदगुरु के रूप में आकर ऐसे मोह समुद्र में गोताखोर बनकर गोता लगाया और मोती के भांति तुम ब्रह्मात्माओं की पहचान की। तुम अभी तक यह नहीं समझ सकी कि मैंने श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं को क्यों अपने प्रियतमा मातृका कहा है। हे ब्रह्मात्माओं, मेरे इन प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर तुम्हारा हृदय क्यों विदीर्ण नहीं होता है। बसरी, मलकी एवं हक की इस प्रकार रसूल मोहम्मद ने 3 स्वरूपों का उल्लेख किया है। उनमें एक पहले प्रकट होंगे और शेष 2 तुम ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने के लिए अंतिम समय में प्रकट होंगे। इसी प्रकार पूजा अर्चना भी 2 प्रकार की बतलाई है। उनमें से एक मिथ्याभिमान युक्त मजाजी तथा दूसरे सत्यनिष्ठ हकीकी हैं। इसमें प्रथम तो मात्र कर्तव्य समझकर की जाती है, जबकि दूसरी प्रेम पूर्ण भाव से की जाती है। इनके विवरण को तुमने क्यों नहीं देखा। मात्र कर्तव्य समझकर की जाने वाली मिथ्याभिमान युक्त कर्म कांड की उपासना नश्वर जगत तक ही रहती है, पर ब्रह्म के निकट नहीं पहुंचती है। किंतु सत्य हृदय से की जाने वाली सत्यनिष्ठ उपासना प्रेम धाम की कही जाती है, जिससे परमात्मा की निकटता का अनुभव होता है। कुरान में परमात्मा के मित्रों में एक समनून नामक राजा का उल्लेख है। मेरी प्रियतमा ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त अन्य कौन इस प्रकार श्रेष्ठ हो सकता है। कुरान में इस प्रकार उल्लेख है कि सर्वप्रथम परमात्मा के साथ मित्रता होनी चाहिए, तत्पश्चात
उनके सेवक ब्रह्मात्माओं के साथ होनी चाहिए। तुमने अभी तक इस रहस्य की पहचान क्यों नहीं की? मैंने अपने अभिन्न अंग ब्रह्मात्माओं के साथ शाश्वत मित्रता की बात लिखवाई है। मैंने अपने अभिन्न अंग ब्रह्मात्माओं के साथ शाश्वत मित्रता की बात लिखवाई है। इन वचनों पर भी तुमने विचार नहीं किया। यद्यपि तारतम्य ज्ञान ने तुम्हें संदेह रहित बना दिया, तथापि ये ब्रह्मात्माओं, तुम्हें अभी तक इस मित्रता का स्मरण नहीं हो रहा है। तुम्हें अभी तक इस मित्रता का स्मरण नहीं हो रहा है। मैंने ब्रह्मात्माओं को मेरे मित्र श्री श्यामा जी को अपनी प्रियतमा तथा स्वयं को तुम सबके अनुरागी के रूप में उल्लेख किया है। मैंने यह भी लिखा है कि यदि तुम एक बार मेरा नाम उच्चारण करोगे तो मैं तुम्हें याद करता हुआ 10 बार जी हाँ करूँगा। मैंने यह भी उल्लेख किया है कि सर्वप्रथम मैं तुम्हें याद करूँगा, तदुपरांत तुम मुझे याद करोगी। अभी तक इस पर तुमने क्यों विचार नहीं किया? मैंने जितनी महिमा लिखी है वो तुम्हारे बिना अन्य किसी की हो सकती है। मेरे इन वचनों को तुम पहचान सको, इसलिए मैंने तुम्हारे मध्य अपने प्रियतमा मातृका श्री श्यामा जी को भेजा। मैं तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किनके द्वारा ये संकेत समझे जा सकते हैं? तुम यह भलीभांति जानती हो कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो इन बातों को समझ सके। जो आदम के वंशज मनुष्य हैं वे सभी शून्य निराकार की उपासना करते हैं। मेरे आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख है। क्या अभी तक तुम्हें इसका स्पष्टीकरण नहीं मिला? नश्वर जगत के ये जीव जादुई कबूतर के समान हैं। इनके हृदय में ताला लगा हुआ है। इसीलिए कुरान में निर्दिष्टता मेरे रहस्यपूर्ण वचनों को प्राप्त करने पर भी उनको तारतम्य ज्ञान के बिना इनकी स्पष्टता प्राप्त नहीं हो सकती है। यह तारतम्य ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम्हारे बिना अन्य किसी से भी ये गुप्त रहस्य स्पष्ट नहीं होंगे। जब तुम मेरी शुद्धि सभी जीवों को देने लगोगी तब उन पर तुम्हारा आदेश चलने लगेगा। इस प्रकार के वचन पहले से ही परमात्मा ने रसूल मोहम्मद को कहे थे। साथ में यह भी कहा था कि इनमें से कतिपय वचनों को स्पष्ट करना एवं शेष वचनों को अपने हृदय में गुप्त रखना। इसलिए रसूल मोहम्मद ने कर्मकांड की सभी वचन प्रकट किए एवं दिव्य परम धाम की बातें गुप्त रखी। उन्होंने परमात्मा की पहचान के द्वारा इसलिए बंद रखे थे कि सर्वप्रथम ब्रह्मात्माएं ही परमात्मा की पहचान कर सकें। आज तक अनेकों अवतार तथा तीर्थंकर इस जगत पर प्रकट हुए, किंतु किसी ने भी अखंड के द्वार नहीं खोले हैं। चाहे लाखों पैगंबर क्यों न प्रकट हो गए हो, किंतु जागृत बुद्धि के ज्ञान के बिना ये द्वार खुल नहीं सकते। अंतिम समय में ब्रह्मात्माएं प्रकट होकर ब्रह्म धाम के द्वार खोलेंगे एवं अंतिम समय में प्रकट हुए जगत के स्वामी परमात्मा की कृपा से अज्ञानता के आवरण को दूर कर ब्रह्म ज्ञान का प्रभात करेंगी। रसूल मोहम्मद ने सुरता द्वारा परम धाम में पहुंचकर एवं पुनः जगत में लौटकर अद्वैत का मार्ग बताया है। यह सब तुम्हारे लिए ही है। इस पर क्यों विचार नहीं कर रही हो? नश्वर जगत के अन्य जीव शून्य निराकार से उत्पन्न हुए हैं। उनकी उत्पत्ति को भी तुम भली भांति जानती हो। वे शून्य निराकार को कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि उन्होंने उसी को अपना परमात्मा बना है। तुम्हारे पास जागृत बुद्धि का ज्ञान है। तुम्हें सर्वप्रथम परम धाम की शुद्धि प्राप्त हुई है। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई भी अद्वैत परम धाम में नहीं है, इसलिए वे परम धाम में कैसे आ सकते हैं? रसूल मोहम्मद को
परमात्मा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए उन्होंने कुरान में परमात्मा द्वारा दिए गए वचनों का उल्लेख किया। उनमें से 2-4 शब्द ही उनके अनुयायियों में प्रसारित हुए हैं। अब ब्रह्मात्माओं ने इस जगत में प्रकट होकर उक्त दर्शन की बातें तथा अखंड परम धाम का विवरण प्रकट कर दिया है। इसीलिए ब्रह्मात्माएं अब अखंड प्रेम धाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं करेंगी। इन्हीं ब्रह्मात्माओं को श्यामाजी का विशेष समुदाय कहा है। उनमें दिन रात प्रेम धाम की चर्चा होती है। वे छोटे बड़े सभी अपने मुख से प्रेम धाम के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा नहीं करते हैं। अब तो जागृत बुद्धि का ज्ञान सर्वत्र फैल गया है, इसलिए प्रेम धाम के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। इस अंतिम समय में ब्रह्मात्माओं ने ऐसी स्थिति बनाई कि नश्वर जगत के किसी भी शब्द को उन्होंने अपने हृदय में प्रवेश करने नहीं दिया। इस नश्वर जगत में अज्ञान को व्यक्त करने वाले सभी शब्द अंधकारमयी रात्रि में विलीन हो गए हैं। अब अखंड तारतम ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से नव प्रभात हो गया एवं वैमनस्यता का अंधकार दूर हो गया। इसीलिए परम धाम के एकात्मा भाव के अतिरिक्त शेष सारे शब्द गौण एवं मौन हो गए हैं। रसूल मोहम्मद ने पहले ही आकर यह बात कही थी। उसी के अनुसार अब श्री श्यामा जी ने ब्रह्मात्माओं के मार्गदर्शक सदगुरु के रूप में प्रकट होकर ज्ञान का प्रभात कर दिया है। रसूल ने पहले कहा था कि श्री श्यामा जी ब्रह्म ज्ञान लेकर प्रकट होंगी। अब तो उससे भी अधिक कार्य हो गया है। ब्रह्मात्माओं ने इस दिव्य ज्ञान को भलीभांति ग्रहण किया, जिसके कारण उन्हें दिव्य परम धाम तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो गई। इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने पर ही ऐसा होता है कि आत्मा जागृत होकर अखंड स्थान को प्राप्त करती हैं। इस प्रकार संसार के सामान्य जीव भी सभी को अखंड होते हुए देखकर आत्मा दृष्टि से ब्रह्म आत्माओं के दर्शन प्राप्त करेंगे। इस ब्रह्म ज्ञान के कारण सभी जीवों को अपने मुक्ति स्थलों बहिष्ठ के सुख भी ब्रह्म धाम के सुखों के समान दिखाई देंगे। इस प्रकार इस ब्रह्म ज्ञान ने कर्म के सभी बंधन नष्ट कर दिए। यह सब श्री राजा जी की अपार कृपा का ही परिणाम है। आज तक अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी ने भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिशा को नहीं जाना था। स्वयं अक्षर ब्रह्म को भी परम धाम के गुप्त रहस्यों की शुद्धि नहीं थी। अब जागृत बुद्धि के ज्ञान ने वह संपूर्ण शुद्धि प्रदान की है। इस ब्रह्म ज्ञान में अनेक प्रकार के सुख समाविष्ट हैं, जिनकी गणना नहीं हो सकती हैं। यह दिव्य ज्ञान ही श्री राजा जी की अंतरंग लीला की प्रेम सुधा का पान करवाता है। हे ब्रह्मात्माओं, मैंने तुम्हारे लिए यह ब्रह्म ज्ञान भेजा है। तुम इसके द्वारा देखो कि मेरा प्रेम 14 लोकों में विस्तृत हो गया है। तुमसे मेरा प्रेम इतना अधिक है कि इसमें कोई संशय ही नहीं है। ब्रह्मात्माओं में श्रद्धा जागृत हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। जब ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से सबका हृदय आलोकित हो गया एवं दिव्य परम धाम की पहचान होने से ब्रह्म ज्ञान का प्रभात हो गया। सृष्टि के आदि काल से लेकर आज तक किसी को भी परमात्मा की दिशा प्राप्त नहीं हुई थी। रसूल मोहम्मद ने भी इस विषय में इतना ही कहा, जिससे सदगुरु श्री देवचंद्र जी को एक साक्षी प्राप्त हो सके। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने वह साक्षी ली एवं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर स्वयं उनकी साक्षी दी। सदगुरु ने इस ब्रह्म ज्ञान को प्रकट किया, जिससे इसके प्रकाश ने सबके हृदय को आलोकित कर दिया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने
रसूल मोहम्मद की साथी लेते हुए ब्रह्मात्माओं के पथ प्रदर्शक बनकर दिव्य परम धाम की लीलाओं को प्रकट किया। उन्होंने श्री राजा जी, श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं की सभी अंतरंग लीलाओं को व्यक्त किया। अंतिम धर्म गुरु आत्मा जागृति के इन दिनों में परम धाम के अतिरिक्त अन्य कोई वाणी उच्चारण नहीं करते हैं। उनके समुदाय ने भी यह वचनों को सिरधार्य कर समस्त जगत को अखंड कर दिया है। अचेतन बने हुए 14 लोकों के प्राणी भी इस दिव्य ज्ञान के प्रताप से सचेत हो गए हैं। अक्षर ब्रह्म ने उनको अपनी स्मृति में अंकित कर लिया है, इसीलिए अब उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार तारतम्य ज्ञान की महिमा का वर्णन शब्दों के द्वारा कैसे करूं? हे ब्रह्मात्माओं, ऐसे ब्रह्म ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है जिसकी जगत में कोई उपमा ही नहीं है। आज तक मेरे हृदय का प्रेम मोहरबंद की भांति सुरक्षित था। अनेक लोगों ने उसे प्रकट करने का प्रयत्न किया, किंतु जादुई कबूतर के समान नश्वर जगत के जीव इस प्रेम को कैसे प्रकट कर सकते हैं? हे ब्रह्मात्माओं, मैंने तुम्हारे लिए ही यह प्रेम सुरक्षित रखा है। अब तुम इसे जी भरकर ग्रहण करो। तुम्हारे भाग्य में प्रेम के ये प्याले लिखे हुए हैं। अब इन अस्पर्शित अथवा अछूते प्यालों को भर भर कर प्रेम सुधा का पान करो। मेरे हृदय रूपी प्रेम पात्र का यह प्रेम तुम्हें पूर्ण मस्ती प्रदान करेगा और जागृत बुद्धि का तारतम्य ज्ञान भी दिव्य परम धाम के अपार सुखों का अनुभव करवाएगा। अज्ञानता के कारण बड़े बड़े पर्वतों की भांति मिथ्या अभिमान लेकर जो लोग आज तक इस जगत में बैठे थे, असराफील फरिश्ता ने शंखनाद कर उनके मिथ्याभिमान को उड़ा दिया है। उनके शंखनाद से कुरान के गुड रहस्य भी स्पष्ट हो गए हैं, जिसके कारण दिव्य प्रेम धाम की पहचान प्रकट हो गई। लोगों ने हृदय में पर्वतों की भांति बने हुए मिथ्याभिमान को ब्रह्म आत्माओं की दिव्य वाणी ने अब चकनाचूर कर दिया है, जिससे उनके हृदय में ब्रह्म ज्ञान की वाणी चुभते लगी। इसलिए वे लोग भी अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत अखंड मुक्ति स्थल के अधिकारी बन गए। कुरान में जिन ब्रह्म आत्माओं की महिमा लिखी गई है वह सब तुम्हारी ही है। तुम्हारे अतिरिक्त अद्वैत भूमिका में अन्य कोई होता तभी उसकी प्रशंसा हो सकती। इन 14 लोकों में अनेक मनुष्य पढ़ते हुए चले गए, किंतु किसी ने भी कुरान के गुप्त रहस्यों को स्पष्ट नहीं किया। वैसे तो वे गुप्त रहस्य उनसे कैसे खुल सकते? देखो, किनको इस पद की शोभा प्रदान कर किसी से ये रहस्य स्पष्ट करवाए हैं। कुरान के कुछ शब्द अलिफ, लाम, मीम जैसे मुक्त तुम्हारे लिए हैं। उनको खोलने का अधिकार अंतिम समय के धर्म गुरु को दिया गया है। उनके अतिरिक्त 14 लोकों के सभी प्राणी मिलकर भी इन रहस्यों को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे लिए ही इन गूढ़ शब्दों का रहस्य स्पष्ट करने का दायित्व तो सदगुरु को दिया गया है। इन शब्दों मुक्त आत्मा का अर्थ तारतम्य ज्ञान के बिना स्पष्ट नहीं हो सकता है। अब यह जागृत बुद्धि का ज्ञान तुम्हें प्रदान किया है ताकि तुम उन गुप्त रहस्यों को स्पष्ट कर सको। मैंने तुम्हारे ही हृदय में अपना परम धाम बनाया है, जिसकी दिशा का आज तक किसी को भी पता नहीं था। यह चमत्कारिक शक्ति स्पष्ट रूप में तुम्हारे पास ही है, अन्यथा आज तक कुरान के जानकार लोग भी इनको मात्र शब्द के रूप में ही पढ़ा करते थे। शब्दों में तो श्री राजा जी, श्यामा जी तथा ब्रह्म आत्माओं के अंतरंग स्थान मूल मिलावा का गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। हे ब्रह्मात्माओं, ये शब्द अभी तक तुम्हारे लिए ही सुरक्षित रखे हुए थे।
अब तुम सब मिलकर इनके रहस्यों को प्रकट करो। नश्वर जगत के जीव जिस परम धाम की दिशा तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह परम धाम तुम्हारा हृदय बन गया है। रसूल मोहम्मद ने इस जगत में आकर परम धाम की संपदा प्रकट तो कर दी, किंतु उसे कोई भी समझ नहीं पाया। उन्हीं के शब्दों में यह भी कहा है कि सौभाग्य के बिना इस संपदा की पहचान नहीं हो सकती है। कुरान में यह स्पष्ट है, किंतु जगत के जीव उसका अध्ययन करते हुए भी उस पर विचार नहीं करते हैं। श्री श्यामा जी तथा ब्रह्मा आत्माएं ही दिव्य परम धाम की अंतरंग लीलाओं का रहस्य समझ सकती हैं। इस नश्वर जगत में किसी को भी परम धाम की दिशा प्राप्त नहीं हुई है। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई दिव्य परम धाम का होता तभी उसे परम धाम की दिशा प्राप्त हो सकती। तुम तो स्वयं अद्वैत परम धाम की हो, वस्तुतः अद्वैत के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। हे ब्रह्मात्माओं, तुमने यह सोचा था कि श्री राजा जी से वियुक्त होकर ही हम इस जगत में प्रकट हो जाएं, किंतु परम धाम में हम सभी एक ही अंग स्वरूप हैं, इसलिए तुम मुझसे कैसे अलग हो सकती हो। यदि तुम मुझसे भिन्न होती तो ही जगत के जीव तुम्हें अलग समझते। परम धाम में मैं तथा तुम सभी अद्वैत भाव में हैं, इसलिए इस जगत में भी हम दोनों एक साथ प्रकट हुए हैं, ऐसा समझा जाएगा। मैंने तो तुम्हें अपने आंचल में छिपा कर रखा है, ताकि मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी तुम्हें न जान सके। जब अखंड परम धाम का ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होगा, तभी नश्वर जगत के जीव तुम्हें देख पाएंगे। जब जगत के जीव सर्वप्रथम मेरी पहचान करेंगे, तदुपरांत तुम्हें तुम्हारी पहचान होगी। अब तो हम और तुम दोनों ही प्रकट हो गए हैं। अब निश्चय ही नश्वर जगत के जीव अखंड हो जाएंगे। मैं तुम्हारा प्रियतम मासुक हूँ, तुम मेरे अनुरागिनी आशिक हो। मैंने इस जगत निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत, आए ब्रह्मात्म सत। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनूप। साजोरी सत सिनगार, विलसो संग सत भर तार। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। एक खेल झूठा तो छोड़ा जाए, जो सत सुख अंग में भराए। जब सत सुख देखा केली, तब झूठा दुख
देओगे ठेली। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। जो जो उठे सत सुख के तरंग, त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। जब याद आवे सुख अपनों, तब छूटोगे झूठो सुपनों। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। आत्म ने सत परिचय पाए, तो भी झूठा दुख छोड़ा ना जाए। जब सत सुख पाया रस, जिवरा तब ही चल्या निकस। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। धनी लाए धाम से वचन, देखो खोल वाणी प्राणनाथ।